हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस हडूप वीडियो सीरीज में स्वागत है वंस अगेन। आज की इस वीडियो सीरीज में हडूप एडमिन कमांड्स, जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था, बेसिक इंस्टॉलेशन और एक जनरल पर्पस कमांड्स जो कि सभी उसे यूज करते हैं। एक डेवलपर भी, एक नॉर्मल यूजर भी, नॉन आईटी वाले भी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी। बट ये वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहला कि अभी भी मैं सिंगल नोड में ही हूँ, मतलब सिंगल नोड में इंस्टॉल्ड है ये। तो अभी हडूप स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जब तक यह स्टार्ट होता है तब तक कुछ और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे हमारे पास क्यूरी आते कि किस तरह की जॉब होगी और किस तरह का प्रोफाइल होता है हडूप में। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ तो ये चार तरह की प्रोफाइल आपको होंगी हडूप में। एक तो होगा डेवलपर का। डेवलपर मीन्स कि आप जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, आप डेवलपर हैं और आप अपने जॉब सबमिट कर सकते हैं हडूप में और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स होंगी। तो ये डेवलपर प्रोफाइल, जो कि पहले भी हमारा जो डेवलपमेंट प्रोफाइल हुआ करता था सेम एज इट इज़, बट ये हडूप साइड का होगा, मतलब हडूप में डेवलपमेंट। दूसरा जो होगा वो आपका होगा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो है आपका, जैसे स्टार्ट स्टॉप करना हडूप के सर्वर्स को। उसके बाद होता है बेंचमार्किंग, जब क्लस्टर सेटअप करेंगे। बेंचमार्किंग एक ऐसा वर्ड है जो आप छोटे क्लस्टर, लाइक 3 नोड के क्लस्टर सेटअप में आप ये देखना चाहेंगे कि आपका वो परफॉर्म कैसा कर रहा है क्लस्टर, राइट। कितना टाइम लगा रहा है। तो उसके बेस पर आप रियल क्लस्टर सेटअप करेंगे, जैसे क्यूए का है या प्रोडक्शन का है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। ये मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में बेंचमार्किंग वर्ड यूज होता है। काफका साइड में भी होता है, जहाँ मैसेज क्यू एक अलग टॉपिक है काफका, राइट। जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होगा वो होगा रिकवरी का भी। अगर कोई ब्लॉक करप्ट हो गया हो या कोई नोट डाउन हो गया या क्रैश कर गया, राइट, तो ये रिकवरी का भी काम होगा। सिक्योरिटी है, अगेन एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक आपकी कैसी प्रोजेक्ट की फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप उसका बैकअप भी रखेंगे, ठीक है। क्लस्टर सेटअप तो है ही इसका रोल। यूजर्स की परमिशन, फाइल्स की परमिशन, ऐसा भी हो सकता है कि आपके हडूप क्लस्टर को एक थर्ड पार्टी एक्सेस करना चाह रहा हो, तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। उसमें एक ईज नोड भी होता है, राइट। और सभी क्लस्टर पर तो आप परमिशन देंगे नहीं, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड परमिशन दिए जाते हैं, राइट। तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है, एडमिन का ही काम होता है। और इंटीग्रेशन तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे आप नीचे के पिक्चर में देख सकते, इंटरेक्टिव है तो तेज के साथ होगा। जब हाई वाले क्लास में आएंगे, जब हाई वाली वीडियो बनेगी तो उसमें मैं दिखाऊंगा तेज। एचबेस, एक एचबेस ही एक ऐसा नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो हडूप के प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। बाकी सारे इंस्टॉलेशन आप एज इट इज करेंगे, जैसे विंडोज या यूनिक्स में करते हैं। बट एक एचबेस है कि आपको ये हडूप का प्लेटफॉर्म चाहिए पहले, ये रनिंग जेपीएस, उसके बाद ही ये एचबीएस का प्लेटफॉर्म चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये होप सो ये क्लियर हो गया होगा। और ये बाकी सारे आप देख सकते हैं जो इंटीग्रेशन है, इलास्टिक सर्च है, बहुत सारे हैं, सैस के सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पार्क है। स्पार्क वाले वीडियो में मैं आऊँगा कि कैसे ये इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन टॉपिक हो गया। नाउ दो रोल मैंने डेवलप किया, एक डेवलपर और एक एडमिन। नाउ थर्ड, ऐसा भी होता है कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोफाइल हैं पहले के, उसमें जावा डेवलपर होते हैं, तो एक एसक्यूएल डेवलपर भी होता है, वो अलग है एक। कहने के लिए तो वो एक डेवलपर प्रोफाइल में ही है, बट डेटाबेस का प्रोफाइल थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो पीएल एसक्यूएल रिलेटेड क्यूरी लिखता है, परफॉर्मेंस बेस्ड क्यूरी लिखता है, डेटाबेस का सेटअप करना है ना। तो इसमें भी एक एक एडेड एडवांटेज क्या है कि अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज है तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हाइव साइड में अगर आप आएंगे, डेटा वेयर हाउसिंग साइड में, यू नो कि हडूप जो है हमारा ओएलएपी है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, राइट। तो इसमें आप जो जो डेटाबेस वाले बंदे हैं वो डायरेक्टली अगर लर्न करें तो हाइव साइड में आ सकते। वो जो एसक्यूएल लिखनी होती है हमारे साइड में, स्पार्क में हो, यहाँ भी परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं, राइट। तो ये एक एक प्रोफाइल आप बोल सकते हैं जो डेटाबेस वाले में है, अगर वो इन्हेंस करना चाहें तो इन्हेंस कर सकते हो। तो 3 रोल हो गए। और चौथा रोल जो होगा एनालिस्ट का, उसका टेक्निकल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट
अगर डेटा इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो आपको वो डेटा उसके प्लेटफॉर्म तक पहुंचानी होगी। अगर बात करें ईटीएल की, जैसे एक बहुत ही बजवर्ड है आज के टाइम में ईटीएल और ईएलटी, मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्क्राइब भी किया था कि ये आएगा पिक्चर में जब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। तो ईटीएल में कुछ नहीं होता, जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स के जो डेटा हैं, मैं इस बेटर प्लेटफॉर्म में रन करने के लिए, स्पीडी रन करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र करूँगा, राइट। तो एनालिस्ट को भी वो डेटा, रिफाइंड डेटा चाहिए होता है एट एक एक प्लेटफॉर्म पर। आप क्लाउड में उसको ला करके दे दें, जैसे भी ला के दें, प्रोसेस करके दें, तो वो एनालिस्ट का भी रोल होगा जिसको थोड़ा बहुत बेसिक हडूप का नॉलेज होता है और डेटा साइड का ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। तो ये चार तरह के रोल आपको मिलेंगे। अगर कोई वेरिएशन है, पांचवा छठा रोल है, तो ये इसी के ब्रांचेज होंगे, बट मोर ओवर चार ही रोल होंगे इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी वाले एडमिन रोल में, तो आज का टॉपिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो इसमें अगर आप सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक तो पहला जो है एसएसएच वाला, तो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन में देखा ही था। इसके अलावा भी आप जैसे फॉल्कन है, कैरबेरोस है, इसको कीटे भी बोलते हैं, और रेंजर, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स हैं और सारे पेड हैं ऑलमोस्ट, तो ये आप यूज कर सकते हैं। बैकअप रिकवरी ये हो गए, हाँ ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारा हडूप है जो स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो पहला काम हमारा होता है स्टार्ट एंड स्टॉप करना। तो एक जो बेसिक कमांड्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको देखें यहाँ पर। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये पांच आपके डायमेंस हैं, तो आप लेट सपोज कि आप केवल नेम नोड ही स्टॉप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो करके देखते हैं स्टॉप करके। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था, एक काम करते हैं, अब हम अपना CMD चेंज कर लेते हैं, इसमें फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम है। JPS, या यस, नाउ CD, ये होगा आपका डॉलर हडूप अंडरस्कोर होम, राइट। डायरेक्टली हम भी ऐसे चेंज कर सकते, CD SBIN LS। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कमांड्स आपके स्टार्ट एंड स्टॉप के हैं। तो एक स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते। जैसे मैं यार्न स्टॉप करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए यार्न डेमन डॉट sh है। सॉरी, ये तो यार्न का है, सॉरी, स्टॉप का ना, स्टार्ट यार्न एंड स्टॉप यार्न। सो वेयर इज स्टॉप यार्न, दिस वन। ये तो विंडोज़ के लिए CMD। SH जो है यूनिक्स के लिए, स्टार्ट एंड स्टॉप यार्न, स्टॉप, या हियर, ओके। ये देखिए यार्न आपका स्टॉप कर रहा है, ठीक है। अब फिर से हम इसको देखेंगे कि कितने हमारे क्योंकि ये यार्न अगर आप क्लोज कर रहे हैं, तो ये जो डेटा नोड है अभी के लिए, तो ये मास्टर नोड भी है और डेटा नोड भी है। तो देखिए दोनों ये डायमेंस इसने स्टॉप किया। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने, ये देखिए आपके पास अब केवल तीन ही डायमेंशन बचे हुए हैं जो लाइव है, राइट। नेम नोड चल रहा है आपका, डेटा नोड चल रहा है, लेकिन उसका मैनेजर नहीं चल रहा, स्टॉपिंग, राइट। और सेकेंडरी नेम नोड तो हमेशा एसोसिएटेड होगा नेम नोड के साथ। एक चीज़ और दो फ्रेंड्स कि इस हडूप वर्जन में 3 वाले में 3.x में, इसमें एक खासियत क्या है कि आप मल्टीपल नेम नोड भी रख सकते, स्टैंड पॉइंट बना सकते हैं आप। ऐसे समझें इसको कि लेट सपोज कि नेम नोड डाउन हो गया, नेम नोड क्रैश हो गया, तो उसको बोलते हैं HA, हाई अवेलेबिलिटी। तो आप दूसरा नेम नोड भी बना सकते जो उसके बैकअप में आ जाए, आपका क्लस्टर बिल्कुल एज इट इज स्मूथ चलता रहे। तो उसके लिए 3.x में आप बहुत सारे नेम नोड बना सकते, इसमें फैसिलिटी है। 2 में एक ही और बना सकते थे, लेकिन 3 में है कि आप मल्टीपल नेम नोड भी बना सकते। तो इसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉप है, और ये हो गया आपका स्टार्ट यार्न डॉट sh। ऐसे ही आप अगर क्लस्टर में, रियल क्लस्टर में काम कर रहे हैं, डेव, QA और प्रोडक्शन, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो आप वाइजली इसको स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सर्विसेज में स्टॉप कर दूं,
राइट। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैंने एक वो बना रखा है आज के टॉपिक के लिए। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं। स्टार्ट स्टॉप हम लोगों ने देख लिया। अभी तक जो हम लोगों ने कमांड फायर किया था उसमें एक हडूप एफएस या डीएफएस दोनों सेम ही थे। डेवलपमेंट का है, अगर जावा की फाइल्स हैं तो आप जार के बंडल बना करके हडूप जार और देन उसका पाथ होगा। हडूप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हडूप डीएफएस एडमिन। ये प्रोमिनेंटली आप देखेंगे जो हडूप के जो कमांड्स होते हैं एडमिन साइड के, उसमें डीएफएस एडमिन होगा। बहुत सारे जगह फाइल सिस्टम का यूज होगा, लेकिन बहुत सारे जगह आपका डीएफएस एडमिन होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं इसको, हडूप एडमिन कमांड्स, राइट, कमांड्स। इसमें हाँ, यहाँ देखिए ये तो इतने सारे कमांड्स हैं इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे वीडियोज इसमें लगेंगे क्योंकि बहुत सारे यूज़ होते। क्लस्टर बनाना ही और स्टार्ट स्टॉप काम नहीं है, बहुत सारे इसमें होते हैं, फाइल चेक, फाइल करप्शन, राइट। तो जो रोल्स मैंने बताए थे एडमिन के वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे, राइट। तो ये सारे कमांड्स आप देख सकते हैं। इस कमांड जो भी कमांड आप यूज करेंगे, जैसे डीएफएस यूज किया तो उसके पहले एचडीएफएस या हडूप, राइट, या तो हडूप यूज करें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच डी एफ एस, सेम चीज़ है। और एफ एस या डी एफ एस, जो भी आपको लगे। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एक चीज़ और, जो हमने इंस्टॉलेशन की थी उसमें हम लोगों ने एक 9000 पोर्ट डाला था कोर साइट डॉट एक्सएमएल, अगर आपको याद हो, राइट। तो इसके लिखने के दो तरीके हैं। जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो इसमें एक तरीका तो ये है, ये एच डी एफ एस मैंने ये भी बताया था कि ये प्रोटोकॉल हडूप के लिए है, ना कि आपके वेब ब्राउजर के लिए। तो इसको इसको कभी भी यूआरएल में ट्राई नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर के लिए बना ही नहीं है। हमारा जो वेब ब्राउजर का जो प्रोटोकॉल है वो है आपका एच टी टी पी एस, राइट। एफ टी पी भी चलता है, लेकिन वो आप कुछ टूल से यूज करेंगे, जैसे पुटी में है तो आपने चार देखे होंगे प्रोटोकॉल्स, चार या पांच है उसमें, राइट। तो ये एच डी एफ एस है डेडिकेटेड टू हडूप डेमन्स के लिए। तो इसको शॉर्ट में लेट सपोज कि हमारा अभी नेम नोड में हम लोग चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। एच टी टी पी लोकल होस्ट 9870, यस। लेट सपोज हमें इसको एक्सेस करना है। मैं पिछले वीडियो में बनाया था कि एक फोल्डर मैंने बनाया था, लेट सपोज टेस्ट, राइट। तो आपका जो पाथ होगा वो होगा 9000 और दिस वन टेस्ट। आप सपोज टेस्ट की कोई फाइल एक्सेस करना चाहते, लेट सपोज टेस्ट डॉट जैसन या सैम्पल डॉट टेक्स्ट। तो इसके दूसरे तरीके भी हैं लिखने के लिए। ये जो लिखा है ये भी सही है। आप चाहें तो बिल्कुल केवल एच डी एफ एस लिखें और सीधा जो फोल्डर है यहाँ से ये लिख दें। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आई मीन अगर जब किसी क्लस्टर का आप यूआरएल देते तो एच डी एफ एस लिखते के साथ ही उसको पता होता है कि हमारा जो पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है वो 9000 पोर्ट पर कॉन्फ़िगर्ड है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते। तो ये भी सही है, ये भी फ्रेंड सही है। तो अगर कोई डेवलपमेंट का मैं वीडियो बनाता हूँ, जावा डेवलपमेंट का सिंपल वन, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि दोनों ही करेक्ट हैं ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट की एडमिन के कमांड्स देखते हैं। तो एडोब वर्जन हम लोगों ने देख रखा था। अगर कोई कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, राइट, तो आप इसको हेल्प में ऐसे टाइप कर सकते हैं। इसमें आपके सारे कमांड्स ये देगा आपको, ये देखिए, स्टैट, सेटरेप। सेटरेप पर मैं आता हूँ, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ये जनरली पूछा जाता है। बहुत सारे जो भी कमांड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मोस्टली जो इस साइट में है, जो ऑफिशियल वेबसाइट में है, वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, तो आप उसको विजिट कर सकते। कैसे? तो हडूप एफ एस हाइफन हेल्प, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कमांड। सो जॉब लिस्ट, अगर आपको जॉब लिस्ट देखनी है तो जॉब और लिस्ट, जो यार्न पर जो भी जॉब आपने सबमिट किया था, पिछली बार हम लोगों ने पाई का जॉब सबमिट किया था। आप मल्टीपल जॉब्स अगर एग्जीक्यूट करते तो आप उसकी लिस्ट देख सकते।
माउंटेड फाइल सिस्टम, वो मैंने फॉरवर्ड स्लैश दिखाया था। लिखने का तरीका यही होता है, अदरवाइज केवल फॉरवर्ड स्लैश भी लिखें तब भी चलेगा ये, है ना। तो देख लेते हैं इसको भी करके। ये देखिए, माउंटेड फाइल सिस्टम में ये दिखा रहा है कि ये आपका फाइल सिस्टम का वो है, साइज जो है आपके हार्ड डिस्क का, ये करेक्ट है। 250 GB मेरा है SSID, यूज्ड इतना है आपका, राइट, अवेलेबल इतना है। तो कौन सी कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिखा रहा है ये, एसबिन हडूप एफएस माइनस डीएफएस एसडीएफएस। तो ये आपको सारे ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे विथ पैरामीटर्स विथ स्विचेज, आई मीन जो भी उसके ऑप्शंस और हो सकते हैं, राइट। इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद जैसे अगर आप जानना चाहें कि काउंट द नंबर ऑफ डायरेक्टरीज फाइल्स बाइट्स कितना है हमारा हडूप क्लस्टर में, तो आप इस कमांड को करेंगे हडूप एफएस। ये होप्स हो कि ये क्लियर होगा कि हडूप एफएस होगा ही होगा या डीएफएस। इसमें ये यूनिक्स के मिलते जुलते कमांड होते हैं। थर्ड जो होता है हाइफन काउंट, और उसके बाद आपका माउंट पॉइंट होता है, या तो फॉरवर्ड स्लैश लिखें या एच डी एफ एस के साथ लिखें, दोनों ही चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसने लिखा है ये 50 है आपका काउंट है टोटल। अगर आप फिजिकली अगर इसको काउंट करके चेक करना चाहें तो कर सकते, है ना। तो इसमें टोटल जो फाइल्स वगैरह है ये पूरा कैलकुलेट करके दे रहा है, इतना हम मैंने जो यूज़ कर रखा है। और ये इसकी डिटेल्स है, राइट। अब एक बार उसको बिना एच डी एफ एस का भी देख लेते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, आपने नोटिस किया होगा कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब भी आप स्टडी करते हैं इसको या इस तरह के कमांड हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये माउंट पॉइंट को ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये इसको पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एफ के जैसे हम लोग करते थे डिस्क चेक, राइट। तो यहाँ भी हम डिस्क चेक कर सकते हैं, जैसे विंडोज में आपने देखा होगा डिस्क चेक करने के लिए, तो उसमें ये सारा दिखाएगा कि कितने नंबर हैं, कौन सा रैक है। रैक एक अलग टॉपिक है जिसमें जैसे 3 नोड होता है प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें रैक अवेयरनेस इसको बोलते हैं। रैक अवेयरनेस का मतलब होता है कि किस नोड में डेटा ये सेव करेगा, कौन सा नियरेस्ट होगा। तो वो अलग एक स्ट्रेटजी होती है इनकी डेटा सेव करने की, राइट। आप देख सकते हैं पूरा, इसी के लिए मैं बोल रहा था इंस्टॉलेशन के समय जो ब्लॉक साइज होता है, राइट। तो ये देखिए टोटल फाइल्स आपके 120 हैं, टोटल साइज आपका ये है। पूरी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं उस क्लस्टर का तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, है ना। यस, होप्स हो कि ये क्लियर हो गया होगा। बैलेंसर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 3 नोड का, तो उसमें बैलेंसर दिखाऊंगा। ऑल्दो कि ये चलेगा लेकिन सिंगल नोड में ऐसा कुछ बैलेंसर का कुछ रोल ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसर चल रहा है, इसमें ये हमेशा लिखेगा कि सब परफेक्ट है, सब बढ़िया है। तो एक नोड में क्या बैलेंसर का यूज है, कोई यूज नहीं है। ये बैलेंसर तब यूज होगा जब आपके पास मल्टी नोड क्लस्टर होंगे, राइट। एक्सपंज होता है कि अगर कोई टेम्प्ररी फाइल्स हैं या इसमें जो टेम्प्ररी फाइल्स बने होंगे कहीं इस फाइल सिस्टम में, वो क्लीनिंग करने के लिए होता है, राइट। तो एम्प्टी द ट्रैश, जैसे विंडोज में हमारा बिन होता है ट्रैश, वैसे ही यहाँ पर भी है। इसको भी चला के देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि कुछ है नहीं, कोई फाइल्स ट्रैश करने के लिए है नहीं। ओके, देन मूव टू द सेट रेप, या सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है हडूप में। फर्स्ट, एक पहला क्वेश्चन उठेगा कि डिमेरिट क्या है। सब तो दुनिया है जो 10 ईयर से हडूप के बारे में बहुत लंबे लंबे ज्ञान, लंबे लंबे कॉलम्स, टन्स ऑफ कंटेंट्स इंटरनेट पर हैं, लेकिन इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। निगेटिव पॉइंट्स एक है, और भी होंगे लेकिन अभी मैं इस वीडियो में केवल एक ही डिस्कस करूंगा। निगेटिव पॉइंट्स ये है कि ये छोटे फाइल्स में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसे आप समझें कि लेट सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें डेली बेसिस पर 200 CSV आता है, लेट सपोज ऑर्डर की है। तो आपका कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हर 10 मिनट पर जो भी ऑर्डर्स बुक हुए हैं वो आपको CSV फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम से आ रहा है आपके यहाँ। अब आप इस डेटा को एनालिटिक्स टीम को देने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए आप इसको हडूप के सिस्टम में लाना चाह रहे हैं,
तो ये छोटे फाइल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ये कभी मैं और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हडूप के मेरिट्स क्या हैं और क्यों आया ये मार्केट में, राइट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी एक डिमेरिट है कि छोटे फाइल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर आपके पास बहुत बड़े फाइल्स हैं, लेट्स सपोज 600 MB 800 MB की फाइल है और ऐसे मिलियंस हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसमें, जो आप कभी भी लिगेसी सिस्टम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक पॉइंट है सिटरैप। जैसे अगर इंस्टॉलेशन के समय हम लोगों ने एक दूसरे फाइल में मैं दिखा सकता हूँ, सिंगल नोड इंस्टॉलेशन अडोब 3 कोई भी उठा लीजिए, या कोई भी, ये क्लस्टर का एक्चुअली है, नहीं सिंगल नोड का ही है। तो इसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने HDFS साइट में एक रेप्लिकेशन फैक्टर दिया था। आइडियली ये 3 रखना चाहिए अगर आप डेटा लॉस नहीं करना चाहते, राइट। तो जनरली आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ये 3 रिप्लिकेशन होगा। अगर कोई सेंसिटिव डिपार्टमेंट है जैसे बैंकिंग है, या कोई अंतरिक्ष से रिलेटेड लाइक नासा, और ऐसा हो सकता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों जिसमें आपको डर है कि डेटा कहीं लॉस ना हो जाए, तो आप इसको 4 और 5 ही रख सकते, राइट। लेकिन अभी जस्ट एक यू नो जस्ट नोइंग अबाउट द हडूप, तो उसमें हमने, और सिंगल नोड भी है तो एक ही मैंने रखा था। अभी जो रेप्लिकेशन फैक्टर, अब जैसे क्वेश्चन उठता है इंटरव्यू में पूछेगा कि ओके, मुझे केवल एक ही फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ाना है, आप समझ लीजिए टेस्ट का है। अभी आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर 1 है sample.txt का। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, मुझे इस फाइल का ही केवल रेप्लिकेशन फैक्टर 2 रखना है, तो हाउ यू विल डू दैट। तो ये इसके लिए आपका होता है सिटरैप, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे हडूप वापस देख करके देखते हैं। अभी हमारा जो था रेप्लिकेशन 1, अब इसको 2 कर देते हैं। रेप्लिकेशन 2 सेट, ये देखिए, राइट। वहाँ भी चेक कर लेते हैं GUI में भी, ये देखिए रेप्लिकेशन फैक्टर 2 हो गया। बट ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। रीजन के रेप्लिकेशन का मतलब तभी सार्थक होगा जब आपके पास कम से कम इतने नोड होंगे, राइट। एक सिंगल नोड में 2 रेप्लिकेशन रख लो या 10 रेप्लिकेशन रख लो, अगर हार्ड डिस्क फेल हुई तो सब चला जाएगा। तो ये क्लस्टर के लिए होता है, आप कितने रेप्लिकेशन रख रहे हैं, एटलीस्ट उतने नोड होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। कभी कभार देखेंगे कि आप हडूप स्टार्ट किए और आपका वो दिखा रहा है कि DFS, सॉरी, वो सेफ मोड में है। तो सेफ मोड से निकलने का ये कमांड होता है। तो अभी हमारा जो क्लस्टर है वो सेफ मोड में नहीं है। अगर कोई गलत ऑपरेशन करेंगे तो अगर आप उसमें वेटिंग फॉर सैम्पल डॉट टेक्स्ट, वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, लिमिट, ठीक है। हमने एक दूसरा विंडो खोल लिया है। तो अगर आप दूसरा कोई प्रोसेसिंग कर रहे होंगे उसमें, कुछ गलत प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो उसमें आपको वो हडूप का जो क्लस्टर है वो आपका चला जाएगा सेफ मोड में। तो उससे बाहर आने के लिए ये कमांड होता है, ठीक है। बैकअप के लिए, जैसे आप क्लस्टर टू क्लस्टर, जैसे अभी हमारा लोकल है तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोकल वाले में इसको कर दूँ, कॉपी कर दूँ, डिस्ट CP यूज होता है हमेशा, ये क्लस्टर टू क्लस्टर होगा। जैसे पूरे क्लस्टर, ये देखिए जो कमांड है ये पूरा क्लस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इसको कहीं अपने लोकल में कर रहा हूँ। या तो आप इसको अपने क्लस्टर, दूसरे क्लस्टर के फोल्डर में भी कॉपी कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। हमारा AWS का EMR क्लस्टर है, उसमें मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ या कहीं रखना चाह रहा हूँ, तो ये बैकअप के लिए डिस्ट CP यूज होता है। डिमेरिट्स ऑफ हडूप मैंने डिस्कस कर लिया, एक जो पॉइंट था कि स्मॉलर पॉइंट्स के लिए नहीं होता है। नाउ कम टू द जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो और भी जितने भी आप कमांड्स देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे HA admin है, हाई एबिलिटी की जो मैं बात बोल रहा था, तो HA admin आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आप एडमिन साइड में ऑलरेडी हैं पहले से इंडस्ट्री में, तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन होगा कि आप जस्ट एक सिंगल नोड इंस्टॉलेशन करें कहीं भी और इसको प्रैक्टिस करके देखें, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।